हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप कोई भी टीचिंग परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बाल विकास अगर आपके टॉपिक में है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके स्टेज क्या हैं, उनकी अवस्थाएं क्या हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं अवस्थाएं, और अवस्थाओं में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी डेवलपमेंट होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो आज हम लोग 3 टॉपिक पर अध्ययन करने वाले, एक शैशवावस्था, एक बाल्यावस्था और एक किशोरावस्था। इन सभी स्टेजों के बारे में तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं जो शिक्षक से संबंधित है और बाल विकास उसमें है, तो अवस्था से, स्टेज से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर वीडियो पर आप आए हैं तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए बिना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहले अगर हम लोग बात करें शैशवावस्था की, तो आप सभी को पता होगा शैशवावस्था जो होता है वो अवस्था कहलाता है जब बच्चा कोई जन्म लेता है ना। तो जन्म जब लेता है तो वो जो होता है, जन्म से 6 माह तक जो होता है बच्चा, वो शैशवावस्था के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट है वो शैशवावस्था का, वो आपका भार है कि भार कितना होता है। तो अगर हम बात करें शैशवावस्था में जो भार की, तो जो लड़का होगा उसका 7.15 पाउंड, और अगर लड़की होगी तो 7.17। इन दोनों का अगर औसत देखा जाए, औसत की बात की जाए, तो औसत लगभग 7 पाउंड की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। लंबाई की अगर हम बात करें तो जो शैशवावस्था की लंबाई होती है वो लड़कों में 20.5 इंच, लगभग में 20.5 इंच है ना। और लड़कियों की जो लंबाई होती है यहाँ पर लगभग इक्वल ही आप देख पा रहे हैं, 20.5 और 20.3। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आगे चल कर के ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो बात याद रखिएगा कि जो भार होता है वो 7.15 और यहाँ भार 7.13। औसत की बात की जाए तो 7 पाउंड, और यहाँ लंबाई जो है शैशवावस्था में बच्चों की कितनी हो जाती है, तो वो हो जाती है 20.5 और यहाँ 20.3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि हड्डियाँ। तो जो हड्डियाँ होती हैं शैशवावस्था में वो 270 होती हैं। ठीक है, 270 के आसपास। जैसे बच्चा अब धीरे धीरे जो होता है बड़ा होगा, यानी बाल्यावस्था में आएगा, तो इसकी हड्डियों की संख्या बढ़ती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। दांत की अगर बात करें तो दांत जो होता है वो पहले जो 20 होते हैं, 20 दांत, वो पहले नीचे के आते हैं, फिर ऊपर के आने शुरू होते हैं, है ना। और 4 वर्ष तक जितने भी अस्थायी दांत होते हैं, है ना, अस्थायी दांत, वो लगभग आ जाते हैं। यहाँ प्रश्न ये बनता है कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि स्थायी दांतों की संख्या, है ना, स्थायी दांतों की संख्या और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। अस्थायी यानी वह दांत जो एक बार निकलते हैं और टूट जाते हैं उसको हम कहते हैं अस्थायी दांत, और वह दांत जो एक बार निकलता है तो टूटता नहीं है, दोबारा नहीं टूटता है, तो उसको स्थायी दांत बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो स्थायी दांतों की संख्या होती है वो 12 होती है ना, और जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है वो 18 होती है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, और मांसपेशियों की अगर बात करें डेवलपमेंट की, कि मांसपेशियाँ कितनी डेवलप होती हैं, तो मांसपेशियाँ शरीर के भार का तकरीबन 23% जो है वो, यानी शरीर के भार का क्या, कि जो मांसपेशियाँ डेवलपमेंट मांसपेशियों का होता है 23% विकसित हो चुका होता है। किस अवस्था में, तो शैशवावस्था में। शैशवावस्था में जो होता है वो मांसपेशियाँ जो होती है वो 23% विकसित हो चुकी होती हैं। अगर आगे बात करें धड़कन की, तो धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 140। आप जानते हैं कि जो वयस्क मनुष्य होता है उसके धड़कनों की संख्या जो होती है वो 72 होती है, 72 बार धड़कता है। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ होता है, इसलिए इनमें जो होता है धड़कनों की संख्या बढ़ करके 140 के लगभग अगर बात करें तो ये लगभग वयस्क मनुष्य के 2 गुने के बराबर या उस थोड़ा सा ही कम है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, और आगे यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है। देखिए, शैशवावस्था के 2 से 3 वर्षों के बाद, है ना, शारीरिक गति, यहाँ पर शैशवावस्था के
2 से 3 वर्षों तक जो होता है वो शारीरिक गति बहुत तीव्र के साथ यानी तेज़ी के साथ बढ़ती है। बाद में ये जो होता है मंद हो जाती है और किशोरावस्था के प्रथम 3 वर्षों में तीव्र हो जाती है। तो ये बात याद रखिएगा कि शैशवावस्था जो स्टेज होता है उसके 2 से 3 है ना, 2 से 3 वर्षों तक शारीरिक गति तेज़ी से बढ़ती है। यानी 2 से 3 वर्ष तक क्या होगा, जो बॉडी का डेवलपमेंट होगा वो बहुत तेज़ होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। और कब तक रुका रहेगा कि जब तक किशोरावस्था, मतलब कि धीरे धीरे बढ़ेगा, अचानक से वृद्धि नहीं होगी। और जैसे ही वो किशोरावस्था में आएगा, प्रथम 3 वर्ष तक जो किशोरावस्था होता है, इसमें तो लड़कियों का जो होता है बॉडी बहुत तेज़ बढ़ता है और लड़कों का भी बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं। तो लेकिन ये आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो बॉडी का डेवलपमेंट ग्रोथ होता है वो काफ़ी तेज़ी से फिर आपको देखने को मिलता है किशोरावस्था में। ठीक है, आगे पॉइंट समझाए गए हैं, तो आगे चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बाल्यावस्था पर। तो देखिए, बाल्यावस्था जो होता है इसको माना जाता है कि बाल्यावस्था आपका तकरीबन 2 वर्ष से शुरू हो जाता है और ये तकरीबन 12 साल तक भी चलता है। ठीक है, तो ये जो सन है यानी कि 2 साल से लेकर के 12 साल तक ये बाल्यावस्था का स्टेज होता है। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और पश्च बाल्यावस्था भी देखने को मिलता है। ठीक है, आइए बाल्यावस्था पर इम्पोर्टेंट बिंदु देखते हैं। तो बाल्यावस्था में अगर भार की बात करें तो ये 80 से 90 पाउंड तक तकरीबन होता है भार जो होता है। और अगर हम बात करें लंबाई की, तो लंबाई जो होता है सबसे कम वृद्धि होती है बाल्यावस्था में। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था में शुरू में तो बढ़ता है लेकिन फिर रुक जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है और लंबाई जो होता है बाल्यावस्था में बहुत कम बढ़ती है। उसके बाद जैसे ही वो किशोरावस्था के प्रथम 3 वर्ष तक देखते हैं, तो किशोरावस्था के प्रथम 3 वर्ष तक जो होता है जो लंबाई होती है वो काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलती है। अगर यहाँ मस्तिष्क की बात की जाए, दिमाग की बात की जाए, तो इसका भी डेवलपमेंट जो होता है वो होता रहता है, लेकिन जो मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है ना, वो किशोरावस्था में जाकर के कंप्लीट होता है। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। आगे अगर बात करें सिर का, तो देखिए यहाँ पर सिर दिया है। सिर का जो विकास होता है वो कितना, लगभग 95% तक विकसित हो चुका होता है सिर, जिसका वजन तकरीबन जो होता है वो 1260 ग्राम के आसपास हो जाता है। अगर हम बात करें कि जो वज़न होता है कितना होता है सिर का एक वयस्क मनुष्य का, तो जो एवरेज देखा गया लड़कियों में 1400 ग्राम है ना, और लड़कों में अगर बात करें, बालकों में अगर बात करें तो वो 1600 ग्राम के आसपास में ये जो होता है जो सिर होता है ना, ये जो होता है इतना आपका वजन में हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था में ये 1260 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, अब अगर बात करें हड्डियों की, तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि 270 हड्डियाँ थी, है ना, किसमें, किशोरावस्था में। लेकिन बाल्यावस्था में आप देख रहे हैं कितना बढ़ गया। बाल्यावस्था में ये हड्डियों की संख्या तकरीबन 80 हड्डियों की संख्या बढ़ करके 350 हो जाती है। और हम सभी जानते हैं कि एक जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं। तो आखिर ये हड्डियाँ कहाँ चली जाती हैं? तो देखिए, ये जो हड्डियाँ होती हैं, आप सभी ने एक उपास्थि का नाम सुना होगा। तो जो बच्चों की हड्डियाँ होती हैं वो उपास्थियों, एक तरीके से बहुत कमज़ोर हड्डी होती है, कॉटिलेज जिसको बोला जाता है, तो उपास्थि में रहती है। बाद में जब बच्चा बड़ा होता है यानी कि वो किशोर होता है, तो धीरे धीरे वो उपास्थियाँ अस्थियों में बदलने लगती है, जिससे हड्डियों की संख्या क्या होती है, घट जाती है, कम हो जाती है। आइए चलते हैं आगे। और आगे जो होता है मांसपेशियों की बात करें, तो ये मांसपेशियाँ तकरीबन जो होता है 27% तक क्या होती हैं, विकसित हो चुकी होती हैं। किसमें, बाल्यावस्था में। अगर बाल्यावस्था में दांत की बात करें, देखिए शैशवावस्था में 20 दांत तकरीबन आए थे और बाल्यावस्था में 27 से 28 दांत स्थायी रूप से जो होता है आ जाते हैं। और लड़कियों में ये दांत जो होता है वो पहले देखने को मिलता है। ठीक है, धड़कन की अगर बात करें तो सामान्य धड़कन हो चुका है ना। धड़कन जो होता है शैशवावस्था में 140 के आसपास था, लेकिन बाल्यावस्था में ये धड़कन घट करके जो होता है 72, और लड़कियों में थोड़ी सी कम देखने को मिलती है जो 69 के आसपास होती है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे अगर बात करें तो आगे बात करते हैं हम अब किशोरावस्था की। तो ये वीडियो थोड़ा सा छोटा है और इस पर जो बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था है, इस पर एक बड़ा और एक फुल कंटेंट वाला वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी इसमें जितने कंटेंट है सब परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं,
तो इन सबको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए हम बढ़ते हैं किशोरावस्था में आगे। तो अगर किशोरावस्था में हम भार की बात करें तो लड़कों का जो भार होता है, लड़कों का लड़की से 25 पाउंड ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भार की अगर बात करें तो लड़के काफ़ी वजन हो जाता है इनका, लड़कियों से 25 पाउंड तक लगभग अधिक हो जाता है भार, है ना, किसमें, तो किशोरावस्था में। अब अगर हम बात करते हैं लंबाई की, ठीक है, तो लंबाई जो होती है वो देखिए, अगर कोई लड़का है तो 18 से 21 वर्ष तक इसकी लंबाई बढ़ती है ना। लड़कियों में ये लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है। आपने देखा होगा कि जैसे बाल्यावस्था ख़त्म होता है वैसे कोई जो लड़की होती है इसकी जो लंबाई होती है वो अचानक से ग्रो करती है ना, अचानक से। लेकिन कोई लड़का अगर है तो उसकी जो लंबाई होती है वो बहुत थम के वो जो होता है बढ़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रोथ का एक रूल है ना। तो ग्रोथ का एक रूल होता है कि वो जिस हिसाब से, मतलब सभी के लिए जो बालक और बालिका हैं उनमें ग्रो होता है। तो ये बालकों में ध्यान रखिएगा कि 18 से 21 वर्ष तक ये ग्रो जाता है, लेकिन लड़कियों में 16 वर्ष तक ये ग्रो बढ़ जाता है, तेज़ी से लंबाई इनकी बढ़ जाती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें सिर का, तो सिर का जो होता है 1/8वां भाग, है ना, 1/8वां, बस सिर भाग जो होता है 1/8वां भाग जो होता है वो शरीर के भाग, आइए आगे देखते हैं। तो आगे अगर हम बात करें सिर का, तो सिर का जो भाग होता है 1/8वां भाग डेवलप हो चुका होता है, और विकास जो होता है इसमें वो तकरीबन 100% विकसित हो चुका होता है, जो ब्रेन होता है वो। और वज़न इसका आ चुका होता है तकरीबन 1350 ग्राम तक आ चुका होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। और हड्डियों की अगर हम बात कर लें, है ना, तो हड्डियां जो होता है पूर्ण रूप से क्या होती हैं, प्रक्रिया इनकी पूर्ण हो चुकी होती है अस्थिकरण की, और इसमें हड्डियों की संख्या 206 पूरी कंप्लीट हो जाती है हड्डियाँ, ठीक। तो दांत की अगर हम बात करें तो दांत निश्चित रूप से किशोरावस्था में देखा जाता है। किशोरावस्था में जो दांतों की संख्या होती है वो 32 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये जो होता है दांत लगभग सभी बन जाते हैं। मांसपेशियों की बात करें तो मांसपेशियां जो होती हैं वो 44 से 45% तक विकसित होती हैं। मांसपेशियां जैसे हाथ की मसल्स हैं, पैर के मसल्स हैं, तो ये सब लगभग 44 से 45% तक विकसित हो चुके होते हैं। धड़कन की अगर बात करें तो धड़कन बाल्यावस्था और किशोरावस्था में लगभग समान देखने को मिलता है, 72 और 69, ठीक है। तो ये कुछ आपका टॉपिक था चरण के बारे में, जिसमें हमने बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था के बारे में आपको बताया। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट भी करिएगा, उस पर आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।